बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष फाइनल हो चुका है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से अलग अलग राज्यों के तमाम विधायक, संगठन के लोग, बड़े नेता नागपुर में संघ मुख्यालय गए। सबने अपनी अपनी बात रखी है। क्या क्या बात अंदर रखी, क्यों संघ को इतना कठोर फैसला लेना पड़ा, ये सब खुलासा होगा। लेकिन उस मुख्यालय में, संघ के मुख्यालय में दो शख्स नहीं गए। उन दोनों का नाम हम ना भी बताएं तो आप समझ गए होंगे, मोदी और शाह। ये दोनों नहीं गए। कहा और किसे फुर्सत। अब भाव को जोड़ लीजिए। ये तो कहते ना, वो ट्रेलर्स था हल्के फुल्के, आपको हमने फुलझड़ियां बस। अब बम अब फूटेगा। भाऊ ये बड़े दिन से इस पर तमाम सिगूफे, तमाम चर्चाएं हैं कि संघ प्रमुख के रेस में शिवराज सिंह चौहान का नाम बहुत तेजी से जा रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है। हम अक्सर कहते हैं कि बहुत तेज आगे बढ़ रहे हैं, और इतना आगे कई बार आदमी बढ़ जाता है कि फिर जो मिलता है वो कहता है चलो आगे बढ़ो। तो उनका नाम काफी आगे बढ़ गया कि सबने कहा चलो आगे बढ़ लो। शिवराज सिंह चौहान तो रेस में कहीं भय नहीं। नाम बड़ा चौंकाने वाला है, जिस नाम पर मोदी और शाह ये दोनों सहमत हो ही नहीं सकते थे। क्या ऐसी मजबूरी आई है? जरा पूरी कहानी आप ही की जुबानी हम सुनेंगे। देखिए आशीष, जब बात हो रही थी कि अध्यक्ष चुनना है, अध्यक्ष चुनना है, कई नाम थे। कभी संजय जोशी का नाम था चर्चा में, बिल्कुल यकीनन था। फिर वसुंधरा जी का नाम था, यकीनन था। एक डार्क हॉर्स था जिसका नाम धीरे से पीछे से चल रहा था, वो मध्य प्रदेश के एक नेता थे, उनका भी नाम चल रहा था, वो ओबीसी है। लेकिन शिवराज जी का नहीं था, यकीनन। शिवराज जी ये संघ के प्रिय थे, लेकिन शिवराज जी ने दिल्ली में शपथ लेने के बाद जो मोदी के रंग में शिवराज जी रंग गए, शिवराज जी ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। राजनाथ सिंह जी ने यह कह के कि आने वाला चुनाव जो जो 2029 का चुनाव है वो भी मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये कह के उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। जब शुरुआत हुई इसकी, तो ये कौन बनेगा करोड़पति का खेल था। 3 ऑप्शन दिए हुए थे। हॉट सीट पे मोदी और शाह बैठे थे, यहाँ पे संघ चालक बैठे थे अमिताभ की चेयर पे, और ऑप्शन दिए थे कि आप ऑप्शन बताओ। लेकिन ये खेल के रूल के खिलाफ जाने लगे। ये 3 छोड़ के और नाम देखिए, ये और नाम देते गए। संघ ने ये खेल बंद कर दिया और संघ ने आदेश दिया, इन 2 नामों में से एक नाम होगा, इन 2 नामों के एक नाम क्लियर करिए। फिर उस पर भी जद्दोजहद होने लगी। एक नाम पर एक को ऑब्जेक्शन, तो दूसरे नाम पे दूसरे को ऑब्जेक्शन। आखिरकार संघ ने तय कर लिया कि नहीं, अब हम ये नाम लेंगे, और करीब करीब चीजें फाइनल हो गई। अब ये सारी चीजें जानने के लिए मैंने सोचा कि फ्रॉम द हॉर्सेस मोदी यदि सुनना हो तो नागपुर ही चला जाए। तो मैं वर्तमान में नागपुर हूँ। मैं कल रात भर कई लोगों से मिला। मैं रात को करीब करीब 2 बजे अपने रूम में वापस आया। रात भर मेरा भ्रमण चलता रहा, कई लोगों से मेरी बात हुई, और कुछ बातें देख के मैं वाकई मैं खुद व्यतीत हुआ, इसलिए कि मुझे संघ से बहुत प्रेम है। देखिए चित्रांश, जब ये नाम स्पेकुलेट हो रहे थे तो हमने सोचा कि चलो अब नागपुर जाया जाए, क्योंकि कई चीजें फोन पे होती नहीं। तो मैं कल रात को नागपुर आया। नागपुर आने के बाद रात को 1:30-2 बजे तक मैं लगातार रात को भ्रमण करता रहा, कई जगह से मिला। क्योंकि अब रात को, हालांकि मैं गॉगल और वो उड़ कैप पहन के देवेंद्र फडणवीस जैसा तो नहीं गया, मैं अपने एक मित्र की गाड़ी में लगातार कुछ संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मिला, जो मुझे नाम से जानते थे, वो जो मुझे अच्छे से वाकिफ थे। और जब मैंने ये नाम सुना तो ये तब पता पड़ा कि वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम करीब करीब फाइनल हो गया है। आने वाली समय वसुंधरा जी पार्टी की अध्यक्षा होगी। इसमें थोड़ी हिचके थी कि एक लॉबी लगातार ये प्रचार कर रही थी कि वसुंधरा जी राजस्थान की मुख्यमंत्री बनना चाहती और राजस्थान छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन वसुंधरा जी को जब ये बात पता चली तो वसुंधरा जी ने अपने कुछ साथियों से बात करके, मैं बता दूं, परसों वसुंधरा जी की मोहन भागवत जी से बात हुई। अब मुझे लोकेशन मत पूछिए। मोहन भागवत जी को वसुंधरा जी ने स्थिति स्पष्ट की कि ऐसी कोई नहीं, मैं संघ का जो आदेश हो, मैं सर आंखों पे, संघ ने मुझे घर बैठने के लिए कहा तो मैं घर, मुझे संघ मुझे अपमानित नहीं कर सकता, क्योंकि संघ मेरी पितृ संस्था है। भागवत जी ने भी कहा कि संघ और आपके परिवार के संबंध ये हम कभी भूल नहीं सकते। राजमाता जी ने जो हमारे लिए किया,
जनसंघ के लिए किया, वो इतिहास है, लेकिन हम इतिहास पे विश्वास रखते हैं। तो हम इस बात को चिंता मत करिए कि संघ आपको छोड़ देगा, संघ साथ देगा। उन्होंने कहा कि फिर हम आप जो आदेश दो, और वो आदेश करीब करीब हो चुका है कि आपको अध्यक्ष के पद पे जाना है। सवाल है कि संजय जोशी और वसुंधरा जी के 2 नामों में से आश्चर्य की बात लगेगी आपको, जो मुझे बताया गया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को वसुंधरा जी के नाम पे ऑब्जेक्शन नहीं था। उन्हें ऑब्जेक्शन संजय जोशी पे था, और अमित शाह को वसुंधरा पे ऑब्जेक्शन था, संजय जोशी पे नहीं था। क्योंकि संजय जोशी ने पहली बार जब अमित शाह चुनाव लड़े तो टिकट संजय जोशी ने दिया था। तो कहीं ना कहीं अमित शाह का एक विंडो ओपन है संजय जोशी के यहाँ। बीच में एक खबर भी हमने, जो लगातार लोग न्यूज लॉन्चर देखते हैं और पॉलिटिकली अवेयर है, तो हमने आज से 6-7-8 महीने पहले एक खबर भी की थी कि कैसे संजय जोशी और अमित शाह की एक मुलाकात तथाकथित चर्चा हुई। लेकिन एक खबर ये भी चली थी, कई वीडियो लोगों ने किए, कि संजय जोशी प्रधानमंत्री के यहाँ लंच के लिए गए। ये तमाम खबरें जो थी वो संजय जोशी को डिस्क्रेडिट करने के लिए थी, ताकि सब ये सोचे कि संजय जोशी की दोस्ती हो। तो कई चीजें अब वसुंधरा जी के यहाँ राजनाथ से लेके, अमित शाह से लेके, नड्डा से लेके और मोदी जी से लेके पिछले 15 दिनों से लगातार प्रेशर है कि वसुंधरा जी उनसे मुलाकात करें। लेकिन वसुंधरा जी ने कहा कि दशहरे के पहले मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरी अपनी व्यस्त कार्यक्रम है, फिर मुझे अपनी आराधना में भी जाना है। जो मंदिर में जाती है, जो पुश्तैनी मंदिर है उनका, उसने कहा कि उसके बाद, और अभी मैं वेलनेस सेंटर में, तो वसुंधरा जी उनको टाल भी रही, क्योंकि वसुंधरा जी को पता है कि ये आपको डिस्क्रेडिट करेंगे। ये यदि संघ चालक को, कल संघ को ये बताया गया कि वसुंधरा जी से हमारी बात होगी, आप वसुंधरा जी को ओके करिए, तो सबको लगेगा कि वसुंधरा कोई डील करके आई। तो एक मन में कहीं शंका, तो वसुंधरा जी बिल्कुल दूर रही। जब संजय जोशी की लंच की, जिस दिन की खबर आई थी कि कल संजय जोशी ने लंच किया, तो मैं संजय भाई को व्यक्तिगत रूप से मिला। तो संजय भाई ने कहा कि आप लोग क्या खबरें चलाते? बोला मैंने नहीं चलाया। बोला ये कोई कैंपेन है, मोदी चला रहे मेरे खिलाफ। बोला जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब कर्सी के लिए मैंने एक फोन करके उनके ऑफिस में अपॉइंटमेंट मांगा था, तो मुझे बोला गया था कि मेल डालिए, तो मैंने मेल डाला। आज 2013 के, मतलब 14 के बाद से 10 साल हो गए, ना मेल का रिप्लाई आया, ना फोन का रिप्लाई आया। आज तक एक भी बार मोदी जी और हम आमने सामने नहीं, लंच का सवाल ही नहीं उठता। ये बात तो सब लोग जानते हैं। और मैं कहाँ रहता हूँ, किसके लोगों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि वो 24 घंटे वॉच में हूँ, और इसी गार्डन में बैठता हूँ। आपको भी बिना अपॉइंटमेंट आप इधर ही आए मुझे मिलने, क्योंकि आपको पता मैं यहाँ हूँ। तो ये बिल्कुल मुझे डिस्क्रेडिट करने की खबर है। जो लोग चाहते हैं कि मैं नहीं रहूं, तो किसी ना किसी ये मीडिया में खबरें उड़ाई गई कि उन्होंने लंच किया। तो ऐसा ही वसुंधरा जी के साथ हो गया। यहाँ तक कि वसुंधरा जी के बेटे को प्रधानमंत्री जी ने कॉन्फ्रेंस में बुला के कहा कि आप माँ को लेके आइए, बात करनी है, और ऐसा कोई विवाद नहीं है, जो चाहिए होते। तो लगातार जब उधर से ही खबरें आने लगी कि वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते, वो भी खबरें उड़ा दी गई थी, मुख्यमंत्री बनना चाहते और बनाना चाहते। जो लॉबी लगातार राजनाथ सिंह के लिए काम कर रही है दिल्ली में, वो लगातार इस बात को प्रेशर कर रही थी कि वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री ही बनना है, उसको केंद्र की राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वसुंधरा जी का कहना है कि अब बाकी बचा हुआ राजनीतिक जीवन जो भी है मेरा, अब मैं संघ के प्रति समर्पित रहूंगी। संघ और मेरे बीच में जो लगातार लोगों ने खटास पैदा कर दी, अब वो पूरी तरह से मिट गई है, तो अब मैं इसमें किसी को चांस नहीं दूंगी। तो वसुंधरा जी अज्ञात रही, वसुंधरा जी किसी को नहीं मिली, लेकिन वसुंधरा जी मोहन भागवत जी को मिली। सारी बातें क्लियर हुई है। अब किसी भी दिन कभी भी, जैसे ही हो सकता है 2 राज्यों के नतीजे आने के बाद या 4 राज्यों के नतीजे आने के बाद, ये बात तय है कि आने वाले समय में वसुंधरा अध्यक्ष बनेगी। अब ये बात भी मैं बता दूं तुम्हें कि संजय जोशी या वसुंधरा जी ये आपस में दुश्मन नहीं है। दोनों में से कोई भी एक आता तो दूसरे को एडजस्ट करता। यही पूछने वाला। वसुंधरा जी अध्यक्ष बनेगी तो संजय जी का वनवास भी खत्म होगा, बहुत सारा बदलाव होगा, और इस बदलाव के साथ फिर सत्ता को संगठन के हिसाब से चलना होगा। अरे गहरे नत्थु खैरे, जिसको अपना नाम इंग्लिश में लिखना नहीं आता, वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। अब एमएलए तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा, संघ तय करेगा मुख्यमंत्री कौन होगा।
जो आखिरी ताबूत में कील होती है, वो अमित हम्म शाह जी की लास्ट नागपुर विजिट रही। हम्म। उसने उसने सारी चीजें ही बदल दी। उसने संघ को अड़ियल रूप में ले आया। अब नहीं ना, अच्छा, अब इस यही होगा जो फैसले हम कहेंगे। इस फैसले का एक एस्पेक्ट और आखिर में समझ लेते हैं कि संजय जोशी, मान लिया हो सकता है वसुंधरा अध्यक्ष बन जाएंगी फाइनली, तो संजय जोशी हो सकता है, क्योंकि एक योग्य टीम में एक ऐसा साथी चाहिए जो संगठन पे जिसकी बहुत स्ट्रांग होल्ड हो। तो हो सकता है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, भाजपा में तो सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, तो संगठन महामंत्री हो सकता है उस पद पे आ जाए। क्या ये गुजरात लॉबी इसका सफाया पहले होगा, क्योंकि पहले तो गंदगी साफ करनी पड़ेगी मोदी जी की भाषा में, पहले स्वच्छ देखिए, भाजपा मिशन मैंने मैंने की मैंने सफाई मैंने क्या हो। कहा है, आशीष, ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता हाँ, है कि मतलब ये सारा हाइपोथेटिकल है अभी भी, हम्म क्योंकि हम्म जब ये अभी मुझे आज जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, कल इसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, और वो हम्म इन्फॉर्मेशन पुख्ता है, इसलिए मैंने हिम्मत की है कि इसको वो ऑन स्क्रीन पे करूँ, क्योंकि बहुत सारी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात थी, लेकिन सबको पता है कि मेरे साथ कोई ऑफ द रिकॉर्ड बात करता नहीं, मैं बोल देता हूँ। मुझे लगता है कि मैं दर्शकों के प्रति बहुत ज्यादा मेरी जवाबदेही उनकी तरफ है ना। मैं ऐसा भी कुछ नहीं करता हूँ कि जन्म जिससे मेरा सोच परेशानी नहीं हो, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं किसको भी नाम, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है मुझे लगा कि मैं दर्शकों के साथ शेयर करूँ। होगा ऐसा नहीं है आशीष, होता क्या, इंडिकेशन दिए जाते हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड बदलेगा कल पूरा। हम्म पार्लियामेंट्री बोर्ड में सारे लोग वो होंगे जिनको मोदी जी ने अभी तक डम किया है। जनरल सेक्रेटरीज बदलेंगे सारे, हम्म कई राज्यों के मुख्यमंत्री बदलेंगे। हम्म। हाँ, वही बात। हाँ, तो ये इंडिकेशन होता है। देखिए, मैं आपके प्रोग्राम में, मैं आपके चैनल का, मैं, लोग मुझे फेस कहते हैं, मैं यहाँ आता हूँ, आप मुझे कतई नहीं कहेंगे कि अशोक वानखेड़े जी आप छोड़ जाइए, आप हमारे यहाँ बताइए। आप मुझे कहेंगे कि ये मिड डे मुद्दा हम किसी और से कर रहे हैं भाऊ, आप 2 प्रोग्राम करिए। फिर 2 दिनों के बाद कहेंगे कि भाऊ ये एक्स-रे भी किसी और को दिया है। फिर ये कहेंगे कि भाऊ हमको लगता है कि डायरेक्ट फीड भी आप छोड़ दीजिए, आप भी ना थोड़े से थक जाते हैं, तो आप एक आध प्रोग्राम वीक में कर दीजिए। तो ये मुझे समझ लेना चाहिए कि आप डायरेक्ट नहीं कर रहे कि छोड़ के जाइए, लेकिन आप मुझे हिंट दे रहे हैं। अब वो हिंट मुझे नहीं समझ में आ रही, तो मेरे से कोई बेशर्म नहीं है कि मैं सब कुछ छोड़ के 1 वीक के प्रोग्राम में भी आ रहा हूँ, फिर 15 दिन का प्रोग्राम आ रहा हूँ, फिर ऐसा हो रहा है कि आप प्रोग्राम मत करिए, पैसे आपको घर भेज देंगे, इस लेवल तक आ जाओ। तो एक मैं उदाहरण दिया, ऐसा तुम नहीं करोगे मुझे पता है। तो एक उदाहरण दिया मैंने, तो अपने से ज्यादा उदाहरण दो, ज्यादा आजकल किसी और का उदाहरण दो तो तुरंत लटवा लोग उठा नाराज लेता कोई होते भी, हैं। तो नाराज हो जाते, तो मैंने अपना उदाहरण दिया। तो ये हिंट मुझे समझ लेनी चाहिए, है ना। अब इसके बाद भी मैं बेशक घर पे बैठ के भी पैसा लेने लगा, तो मैं इसको बेशक नहीं, मैं अल्टीमेटली घर ही बैठ गया ना। आपको मुझे प्रोग्राम से निकालना था, आपने निकाल दिया। तो ये हिंट होगी, इस हिंट के तहत यदि ये दोनों, मतलब प्रधानमंत्री, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री 75 साल के उम्र तक लगा के रिटायरमेंट ले लेंगे। ये उन्होंने भी मन बना लिया है, क्योंकि उन्होंने भी अपने, क्योंकि एक बात देखिए कि ये बड़ा कड़ा फैसला है उनके लिए, जब ये सुनना इन 2 में से ही एक अध्यक्ष बनेगा। तो अब 2 में से एक अध्यक्ष बनेगा, तो उनको ये भी पता पड़ेगा कौन बन गया है। वो भी प्रयास कर रहे हैं कि उससे एक बार मिल के बता दूँ कि थोड़ा-सा ख्याल रखना। अब यही कर सकते हैं। तो वो भी, जब उनको सिक्योरिटी मिल गई है कि कम से कम संघ और पार्टी जो तब तक सत्ता में है, तब तक आपका प्रोटेक्शन करेगी, तो एक अच्छाई के साथ आराम से वो मार्गदर्शन मंडल में चले जाएँगे, ऐसा मुझे लगता है। तो रहा दूसरी की बात, यदि पहला मार्गदर्शन मंडल में चला गया, तो दूसरे को यदि नहीं जाता तो निकाला जाएगा। हम्म तो दूसरा भी मुझे लगता है कि फिर वो दूसरे जो है अमित शाह जी, उनके संजय जोशी के साथ भी, मतलब वो फिर वो शरणम गच्छामी होंगे, इधर-उधर होंगे। हो सकता है गृह मंत्रालय छोड़ के फिर उनको प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन टाइप कुछ मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये, या वो घर बैठ सकते हैं, मतलब होने के लिए कुछ भी हो सकता है, या वो प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं भाई, कुछ जुगाड़ हो जाए, चल जाए तो पता नहीं कौन किसका दिमाग कब फिर जाए। ये सारी बातें हैं। इसी के बीच मैंने पूछा गडकरी का क्या होगा? तो उन्हें हँस दिए। बोला आप गडकरी के बारे में क्यों पूछते हैं? मैंने नहीं, यदि प्रधानमंत्री चाहेंगे तो प्रधानमंत्री। तो बोला वो फिर संघ क्यों तय करेगा? पार्टी तय करेगी। पार्टी तय करके संघ को बताएगी, हम मेजोरिटी से चाहती है वो। तो संघ क्यों पार्टी के मामले में दखल करेगा? तो मैंने बोला फिर आपको नहीं लगता कि आप पार्टी के मामले में दखल नहीं दोगे तो फिर वही एक जेपी नड्डा और फिर वही एक नरेंद्र मोदी को जन्म दे रहे हैं? बोले नहीं, पार्टी ने अभी तक कई
लोगों को आगे बढ़ाया। पार्टी भाजपा या जनसंघ जब से बना है तब से कई लोग आए, कई लोग गए, हम्म, लेकिन कोई इतना संघ से घृणा करने वाला अभी तक कोई नहीं आया था जितना ये दोनों आए, जितने संघ से नफरत करते हैं ये लोग। तो यदि आप संघ से नफरत करते हैं तो फिर संघ आपसे प्यार क्यों करेगा? हम्म, और मुझे नहीं लगता बल्कि और कोई बात ऐसा होगा कि जो संघ से नफरत करेगा। ये संघ से क्यों नफरत करते हैं ये उन्हीं को पता। तो मैंने उनको कहा कि वो आपको तब भी ध्यान देना चाहिए था जब वैद्य साहब गुजरात में थे और उनको मोदी जी ने कंपेल किया कि वो गुजरात छोड़ के दिल्ली वो नागपुर वापस आ जाए, तब संघ सरेंडर हो गया। तो उन्होंने कहा गलतियां संघ ने बहुत की है, थोड़ी बना कर नहीं। संघ ने ये सोचा कि चलो कुछ अच्छा होगा, लेकिन इस संघ के गले तक बात आ रही है। और वो बार बार, मतलब आप मानोगे नहीं आशीष जी, पूरे 1.5 घंटे के कन्वर्सेशन में, और वो हायरार्की में पहले 4 में आते हैं नीचे मेरी बात, पूरे कन्वर्सेशन में उन्होंने कई बार इस बात को कई बार रिपीट किया। पता ही समाधि पे नहीं गए, गृह मंत्री वहां तक आते समाधि पे नहीं जाते, बताइए बताइए। खैर ऐसे तो ही समाधि मैंने बोला कि प्रोटोकॉल होगा कुछ कि भाई ऐसा एक गृह मंत्री नहीं जा सकता प्राइवेट में, या बोले ऐसा नहीं, प्रोटोकॉल ही नहीं है, हम भी समझते हैं। बोला कितने लोग बोलते कि हम संघ से, बोला क्या गड़करी नहीं बोलते? बिल्कुल सही। मैं सबसे पहले संघ से समर्पित हूँ, फिर बीजेपी से समर्पित हूँ, बोलते ना वो। ऐसे कितने लोग हैं जो संघ से कन्नी काटते हैं, हम बीजेपी के संघ से कोई लेना देना नहीं। जो संघ का स्वयं सेवक होने में गर्व महसूस करेगा, संघ उसी का साथ देगा ना। नहीं, इसमें तो कह प्रोटोकॉल जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब सरकारी कर्मचारियों को संघ के कार्यक्रम में जाना अलाउ हो गया है, तो कौन से सरकारी कर्मचारी अमित शाह है? ये तो राजनेता हैं। राजनेताओं के लिए तो वैसे भी जो है मैदान खुला होता है। खैर, समाधि पर न जाकर के कई बार समाधि बना देते हैं लोग। जो मेरा आकलन है, जो मैं विश्लेषण कर पाया हूँ नागपुर में आज, क्योंकि रात को लेट सोने के बाद भी, क्योंकि यहाँ संघ वाले सुबह जग जाते हैं, तो किसी ने मुझे 7:30 बजे का चाय का टाइम दिया, तो मैं तो रात सुबह से मतलब अब क्या बताओगे आपको, पूरा दिन नाक बह रही है मेरी, नींद पूरी नहीं हो पाती। तो कुल मिलाकर ये है कि संघ भी मजबूर हुआ ऐसे डिसीजन लेने में आशीष, और संघ की मजबूरी जो है उस संघ पे बना हुआ पूरे देश के स्वयंसेवकों का, संघ के प्रति समर्पित सांसदों का, विधायकों का, ऑफिस बेरर का लगातार प्रेशर, जो नागपुर में आके सामने सामने बोल के चले, इस प्रेशर से संघ ने आने वाली समस्या को भाप लिया। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि ये जो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन थी, मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूं। नहीं, ये बड़ी इंफॉर्मेशन है भाऊ, आज देश के लिए बड़ी इंफॉर्मेशन है। और इस इंफॉर्मेशन के निचोड़ में मैं ये समझा कि कई बार उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों समान गलतियां कर सकते हैं। यानी दो बिल्कुल विपरीत विचारधाराएं भी समान गलती कर सकती हैं, और उन दोनों की समान गलतियों का नतीजा एक आ सकता है। मतलब एक ही नतीजा कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव ने गलती किया, दोनों का नतीजा एक हुआ। इसको इस बात से मैं स्थापित करता हूं कि आप ही के सामने वो निजी लोगों की बातचीत थी, राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस ने गलतियां की हैं, तो मोदी तो आना ही था कोई ना कोई। और फिर आपके सामने संघ के एक बड़े नेता ने कहा कि संघ ने गलतियां तो की ही हैं, तो मोदी तो आया ही आया। तो यानी संघ और कांग्रेस, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दो विपरीत विचारधाराएं, दोनों ने समान गलतियां की, और दोनों की गलतियों का नतीजा एक ही बना, वो रिजल्ट था नरेंद्र मोदी। ये इस पूरे आधे घंटे में मैं समझा। खैर, इस गलती के सुधार में राहुल गांधी भी लगे हुए हैं और संघ भी लगा हुआ है, दोनों विचारधाराएं लगी हुई हैं उस गलती के सुधार में, भूल सुधार, त्रुटि सुधार। और भूल सुधार के क्रम में एक बड़ा फैसला वसुंधरा के रूप में संघ कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।